हैं माननीय अतिरिक्त उपायुक्त जी श्रीमान श्रद्धेय विवेक आर्य जी। तो क्योंकि ये सारा कार्यक्रम उनके नेतृत्व में हो रहा है, उनके नेतृत्व में निर्देशन में हो रहा है, पूरे जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जिला स्तर पर ये कार्यक्रम हम उनके नेतृत्व में कर रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पर आए और अपना आशीर्वाद। साहब 5-4 साल यहाँ बैठे हुए बीते मेरे उसके आयुर्वेदा चारों बच्चों माता बहनों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आचार्य रविंद्र जी को इतना अच्छा योगाभ्यास जो प्रोटोकॉल उन्होंने करवाया है। आशा करूँगा कि कल भी हम यही एनर्जी रखेंगे और इसी विश्वास के साथ हम पार्टिसिपेट करेंगे और एक भव्य आयोजन हम कल योग दिवस पे जीन की तरफ से प्रस्तुत करेंगे। उसके अलावा पूरी डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा जीन की टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया है। नेतृत्व देखिए किसी का भी हो, लेकिन टीम जब तक मिलकर काम नहीं करेगी तब तक वो फल हम पा नहीं सकते, वो फल सब लोग हमें मिल नहीं सकता। ज़्यादा मैं आपको लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि कल भी हमारा ये आयोजन होना है। बस बेसिक थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने अपने जीवन से योगा अभ्यास करते हुए या फिर इस सारे योग के प्रक्रिया को समझते हुए जो समझी हैं और अपने जीवन में उतारी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। क्योंकि जितना मैंने योग को समझा है, योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं, आसन और प्राणायाम योग की केवल शुरुआत है। आसन और प्राणायाम ये हमारी फिजिकल बॉडी जो हमारा भौतिक शरीर है इसको टच करती है। और सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी यही है, क्योंकि कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले अगर हमारा शरीर हमारा बलवान होगा या शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो सारी चीज़ें उसके आगे फीके पड़ जाती हैं। क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा शरीर ही हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, अपने नित्य जीवन को निभाने के लिए, हमारे नित्य कर्म जो हमें जो निभाने होते हैं, जो हमारा दायित्व है उसको निभाना होता है, उसको निभाने के लिए एक स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके कुछ दूसरे आयाम भी हैं। योग सूत्र जो पतंजलि जी ने लिखी है, आचार्य पतंजलि ने लिखी है, उसमें योग सूत्र को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो आसन प्राणायाम जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसको टच करती है। उसके बाद यम नियम आते हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। जैसे कि होगा ऐसे सत्य, अहिंसा, सोच, संतोष। ये सारी चीज़ें जब ये नियम अपने जीवन में हम उतारेंगे तो योग का एक अलग आयाम हमें अपने जीवन में दिखता है। और जब हम इन चीज़ों से उभर जाएंगे, जब इन चीज़ों को हम समझ लेंगे, उसके बाद आता है ध्यान, धारणा, समाधि। योग का अगर आप लिटरल मीनिंग समझेंगे तो इसका मतलब होता है जोड़। तो आत्मा और परमात्मा का जोड़ ही योग है। जो लोग अगर भगवान में विश्वास रखते हैं तो जहाँ से हमारा उत्सर्जन हुआ है उसका मिलना, हमारे मन और हमारे मस्तिष्क का मिलना, उस शून्य के साथ एक अटैचमेंट होना ही योग है। तो उसका मिलन योग है। और वो कैसे आएगा? जब हम अष्टांग योग की तरफ बढ़ेंगे। अष्टांग योग में मैंने पहले बताया कि यम, नियम और उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि, मेडिटेशन, और अपने आप को ईश्वर की चरणों में, ईश्वर की गति में अपने आप को छोड़ देना ही एक परिपूर्ण स्वरूप योग का एक आयाम हमारे जीवन में उतारता है। तो
इन सारे नियमों का पालन करके, आसन प्राणायाम का पालन करके, और फिर उसके बाद ध्यान हम करें। और ध्यान कैसे करें? एक बुद्ध ने एक बात कही थी कि डिजायर्स जो हमारे होते हैं, जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं, वो हमारे सफरिंग का कारण बनती हैं। तो डिटैचमेंट, कोई भी हम काम करें निष्काम कर्म करें, हमें अपने फल की चिंता ना करें। मेडिटेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, आप अपने ऑफिस में बैठ कर मेडिटेशन कर सकते हैं। जो भी हम काम करें वो किसी भी अटैचमेंट के साथ ना करें, हमारा बस उस काम में हमारी कौशलता आनी चाहिए। काम अपना पूरा मन मस्तिष्क का पूरा जोर, हमारा पूरा सामर्थ्य इस्तेमाल करके हम करें, लेकिन हम ये चिंता ना करें कि उसका फल क्या है। तब जाके एक हमारा प्रत्याहार, हमारी एक धारणा इस टाइप की बनेगी। और फिर उसके बाद किसी भी टाइप की अगर आपका संकोच हो, कुछ भी हो, कोई दुविधा आ रही हो, 5 मिनट बस आंख बंद करके जो कपालभाति करने से अनुलोम विलोम करके चुपचाप बस लंबे लंबे सांस लेते रहे। यह एक हमारा पहला आयाम ध्यान का हो जाएगा। और एक अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो परम पिता परमात्मा के बारे में सोचते रहे। यह हमारे जीवन में योग का आयाम असली में लेके आएगा। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आप लोग कुछ अलग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जरूर एक बार इसके बारे में सोचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत